अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7 मैथ। आज के इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स जो कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो फर्स्ट 8 पार्ट्स थे वो अंडरस्टैंड कर लिए थे, सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, अब इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 9 से ऑनवर्ड, उसके 16 तक सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, तो 9th पार्ट जो हमारे पास है डेसिमल नंबर है, हमने इसका स्क्वायर लेना है और विद प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग भी इसको हमने एक्सप्लेन भी करना है। तो हमारे पास यहाँ पर नंबर है 0.33, इसका स्क्वायर लेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो नंबर हमें यहाँ पर गिवन है 0.33। अब ये नंबर डेसिमल है, तो हमने ये पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ के अंदर, अगर हमारे पास नंबर डेसिमल नंबर हो वो अगर लेस देन 1 हो, ठीक है, तो उसका जब आप स्क्वायर लेंगे तो वो उससे भी लेस आएगा। हमेशा जब एक नंबर डेसिमल फॉर्म के अंदर 1 से लेस होगा तो उसका जब आप स्क्वायर लेंगे तो वो मज़ीद और लेस हो जाएगा, यानी कि उससे उसका स्क्वायर क्या होगा, स्मॉलर ही आएगा। अब हमने इसका सिंपल पहले तो फाइंड करना है स्क्वायर। अब वो कैसे हम फाइंड करेंगे, उसके लिए आपने इस नंबर को पहले कन्वर्ट करना है इनटू फ्रैक्शन। ये आपके पास आएगा, हमारे पास ये है क्या 0.33। जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन तो ये हमारे पास आएगा 33/100। अब इसका हमने फाइंड करना है स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जब आप स्क्वायर फाइंड करेंगे तो स्क्वायर हमारे पास आएगा अलग से 33 का और अलग से आप लेंगे स्क्वायर 100 का। जब आप 33 का स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 33 का जब आप स्क्वायर अलग से फाइंड करेंगे, यानी कि आपने 33 को, या सिंपल आप ऐसे कर लें 33/100 मल्टीप्लाई बाय 33/100। ठीक है, इनको आप इस तरह ब्रेक कर लें कि हमारे पास जिस भी नंबर की पावर 2 है आपने उसको 2 टाइम अपने साथ ही करना होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, स्क्वायर की ये मीनिंग होते हैं। अब ये 33 मल्टीप्लाई होगा 33 के साथ, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 3 3 9 9 0 18, यहाँ पे 8 आएगा, 1 यहाँ पर कैरी करेंगे 10, और ये हमारे पास आ गया 1089, और ये बनेगा इक्वल्स टू 1089 ओवर 100 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 10,000, यानी कि 2 0 ये वाले हैं और 2 0 इन्हें आप कंबाइन कर देंगे, आएंगे 4 zeros, और ये नंबर हमारे पास है 10,000। जब आप किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे विद 10,000 तो हमारे पास जो ऊपर नंबर है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसका डेसिमल आपने 4 प्लेसेस बैकवर्ड लेफ्ट साइड पर मूव कर देना है, यानी कि हमारे पास ये नंबर है, इसके अंदर 4 zeros हैं। ठीक है, तो आपने ऊपर जो आपका नंबर है उसका ढूंढे डेसिमल कहाँ पे, अगर तो नहीं है तो लास्ट पे होता है यहाँ पे, तो आपने इस डेसिमल की जो प्लेस है वो आपने लेफ्ट साइड पर 4 प्लेसेस बैकवर्ड मूव कर देनी है। इस साइड पर 1 प्लेस, सेकंड, थर्ड, और यहाँ पर ये फोर्थ, यहाँ पर ये आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखें इसको 0.1089, और स्टार्ट में अगर नंबर की जो इंटेग्रल वैल्यू ना हो तो हम खुद से लगाते हैं यहाँ पर 0। ठीक है, नंबर हमारे पास बन गया है स्क्वायर इसका 0.1089। अब ये देखें, ये हमारे पास जो नंबर है ये नंबर लेस है फ्रॉम दिस स्क्वायर। अब लेस कैसे चला पता ये लेस है, अब देखें आपने इनकी जो प्लेस वैल्यूज है उनको कंपेयर करना है। हमारे पास जो नंबर स्टार्ट में था जिसका हमने स्क्वायर फाइंड किया है वो है 0 पॉइंट, यहाँ सिंपल लिखे टू कंपेयर अब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो स्टार्ट में नंबर था वो है 0.33, और ये नंबर जो आंसर इसका स्क्वायर बना है वो है 0.1089। अब आप देखें हमारे पास यहाँ पर जो डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस वैल्यू है जिसका डिजिट वो लार्जर होगा वो नंबर भी लार्जर हो जाएगा। इस केस के अंदर यहाँ पर डेसिमल है और ये 10th प्लेस है, 10th प्लेस पे यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 1 है। जिस नंबर की प्लेस वैल्यू 10th प्लेस पे लार्जर होगी
ठीक है, वो क्या होगा, वो नंबर लार्जर हो जाएगा। सो इस केस में ये नंबर लार्जर है, ठीक है, यानी कि आपका स्क्वायर जो है, जो इसका है वो लेस हो गया। तो यही प्रॉपर्टी है कि जब आप एक डेसिमल नंबर का जो कि 1 से लेस होगा उसका स्क्वायर लेंगे तो आंसर जो होगा वो उससे मज़ीद लेस हो जाएगा, उससे स्मॉलर ही आएगा। तो ये आपने इनको कंपेयर करना इस तरह से। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इसकी जो पूरी रो जो हमारे पास है, यानी कि 9, 10, 11, 12, ये सारे पार्ट्स आपने ऐसे ही सॉल्व करने हैं। अब इसका जो चलें हम जो इसका 12th पार्ट है वो अगर सॉल्व करें, उसमें आपने स्क्वायर फाइंड करना है 0.04 का, ठीक है। स्क्वायर फाइंड करने के लिए आप इसको पहले कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/100, फिर वही बनेगा, ठीक है। अब इसका आपने स्क्वायर फाइंड करना है। अब इसको आप इसमें में लिखेंगे 4/100 इंटू 4/100। इनको आप करें मल्टीप्लाई, 4 4 ज़ा 16, 100 100 ज़ा 10,000। ओके, अब 16 हमारे पास नंबर है एज अ न्यूमरेटर, इसको आपने डिवाइड करना है 10,000 से। तो आपने इस नंबर की जो प्लेस वैल्यू है पॉइंट की, डेसिमल की, वो आपने 4 डिजिट्स लेफ्ट साइड पर मूव करनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर है डेसिमल, तो 16 जो आपका डेसिमल है उससे पहले ऑलरेडी हमारे पास जस्ट 2 डिजिट्स हैं, हमने उसको मूव करना है डेसिमल को वहाँ से 4 प्लेस वैल्यू पीछे। तो यहाँ पर आपने खुद से लगाने 2 ज़ीरोज़, ठीक है। अब यहाँ पर डेसिमल है, इसको जब आप बैकवर्ड मूव करेंगे 4 प्लेसेस तो यहाँ पर आ जाएगा इस पॉइंट पर, यानी कि इस प्लेस पे। तो ये बनेगा 0.0016, ठीक है। अब स्टार्ट के अंदर अगर ज़ीरो ना हो तो आपने खुद से लगाना है यहाँ पर ज़ीरो, अगर यहाँ पे कोई नंबर ना हो तो, ठीक है। अब ये नंबर हमारे पास बन चुका है। अब हमारे पास नंबर था स्टार्ट में जिसका हमने स्क्वायर फाइंड किया है 0.04, तो आपने इसे कंपेयर करना है। सो टू कंपेयर, तो ये हमारे पास आएगा, फर्स्ट पे हमारे पास नंबर था 0.04 और सेकंड नंबर हमारे पास यहाँ पर है 0.0016। तो आप इनको जब कंपेयर करेंगे तो आप ऑब्ज़र्व करें, चेक लगाएं कि कौन सा नंबर इनमें से लार्जर है। तो हमारे पास यहाँ पर ये नंबर जो हमारे पास यहाँ पर डिजिट 4 है, ये है 100th प्लेस वैल्यू पे, और यहाँ पे ऑब्जर्व करें जो 100th प्लेस वैल्यू है पॉइंट के बाद सेकंड वाली, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 4 है। तो किस नंबर की जो प्लेस वैल्यू है 100 पे वो लार्जर है, वो ये वाला नंबर है। तो ये नंबर क्या हो गया, लार्जर होगा इससे, ठीक है। तो इट मीन्स अगर आप इसका स्केल लेंगे तो वो स्मॉलर ही होगा इससे, यानी कि ये नंबर अभी भी लार्जर ही है। तो अगर नंबर हमारे पास डेसिमल नंबर 1 से लेस आए, उसका जब आप स्केल लेंगे तो वो उससे मज़ीद लेस ही होता है, ठीक है। ये था आपका, यानी कि फर्स्ट जो इसके 12 तक पार्ट्स हैं, ये आपने ऐसे सॉल्व करने हैं। अब इसके बाद हमारे पास इसकी जो लास्ट रो है पार्ट नंबर 13 से 16 तक, उनको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास यहाँ पर है 14/16, इसको हमने यहाँ से इसका स्केल लेना है विद द प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्केल नंबर्स, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शन है 14/16, पार्ट नंबर 13। ओके, इसका आप स्क्वायर फाइंड करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे 14/16 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास फॉर्म बनेगी इसकी नेक्स्ट, 14/16 मल्टीप्लाई बाय 14/16। तो आपने जो इन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स हैं उनको आपस में करना है मल्टीप्लाई, तो 14 से मल्टीप्लाई होगा और ये आता है 196, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 196 और 16 को आप 16 से करेंगे मल्टीप्लाई और ये आता है 256। ये हमारे पास फॉर्म बन चुकी है, डन। अब ये इसका स्क्वायर तो आ चुका है। अब आपने यहाँ पर ये चीज़ भी मेक श्योर करनी है कि क्या जो स्क्वायर आया है वो एक्चुअल में जो हमारे पास फ्रैक्शन थी जिसकी हमने स्क्वायर लिया है क्या उससे लेस है या उससे ग्रेटर है। ये चेक करने के लिए आपने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, वो हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन जो गिवन है वो आप कह लें कि प्रॉपर थी, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास क्या ये है, येस, बिकॉज यहाँ पर जो आपकी जो गिवन फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर लार्जर है फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन क्या है,
ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर होता ये है कि हमेशा जो स्क्वायर है वो उससे लेस ही होता है, तो ये नंबर इससे लेस ही होगा। इसको आपने वेरीफाई भी करना है। तो कैसे करना है, उसके लिए आपने दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर आप करेंगे इसको इस तरह से, तो कंपेयर यहाँ लिखें, टू कंपेयर। अब हमारे पास फर्स्ट है 14/16 और यहाँ लिखें हमारे पास है एंड का वर्ड, यहाँ लिख लीजिए कि एंड जो स्क्वायर बना है वो है 196/256। अब दोनों को आपने कंपेयर करना है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ जो अंडरस्टैंड करनी वो ये है कि आपके पास ये नंबर है और ये इसका स्क्वायर है, यानी कि इस साइड पर नंबर है और इस साइड पर स्क्वायर है। तो जो आंसर इस साइड का बनेगा वो नंबर का बनेगा और जो आंसर इस साइड पर बनेगा वो स्क्वायर का बनेगा। अब आंसर बनेगा कैसे, उसके लिए आपने इनको करना क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे करना है, ये हमारे पास यहाँ पर जो है 256 ये मल्टीप्लाई होगा 14 के साथ और ये 16 मल्टीप्लाई होगा इस 196 के साथ। तो ये हमारे पास बन जाएगा 14 ओवर, या देखिए यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर इधर विद 256 के साथ और ये हमारे पास इस साइड पर बनेगा 16 मल्टीप्लाई बाय 196। ओके तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके हमारे पास जो आंसर्स आएंगे वो आपने निकाल लेने हैं थ्रू मल्टीप्लिकेशन। वो आपके पास इस साइड पर आएगा। 14 को आप करें मल्टीप्लाई विद 256 तो ये आता है 3584 और यहाँ पर 16 को जब आप करेंगे मल्टीप्लाई विद 196 तो ये आएगा 3136। ठीक है, अब मैंने आपसे पहले ये आपसे ये बात की थी, आपको ये बताया था कि जो आपके पास इस साइड पर आंसर आएगा वो नंबर का होगा और जो इस साइड पर आंसर आएगा वो स्क्वायर का होगा। तो यहाँ पर देखें जो आंसर लेफ्ट साइड पर है वो नंबर है और यहाँ पर ये स्क्वायर का आंसर है। तो आप देखें कि जो नंबर हमारे पास है वो साइड लार्जर है और जो स्क्वायर साइड है वो स्मॉलर है। तो इट मीन्स हमारे पास जो नंबर है वो ग्रेटर है किससे, स्क्वायर से, यानी कि स्क्वायर जो हमारे पास बना है वो लेस ही बना है। तो आपने जो इनइक्वालिटी का सिंबल है वो इस तरफ ओपन कर देना है। ये नंबर जो स्क्वायर है वो लेस ही बना है। तो इट मीन्स हमारे पास जो एक्चुअल में फ्रैक्शन थी, ठीक है, जब इसका स्क्वायर लेंगे वो इससे लार्जर ही हो गया। या आप ये कह सकते हैं कि जो स्क्वायर हमारे पास है वो क्या बनेगा, वो उससे स्मॉलर ही है। तो आप यहाँ पे लिखें स्क्वायर ऑफ 14/16 is smaller than its is smaller than 14/16, यानी कि जो हमारे पास गिवन फ्रैक्शन है उससे स्क्वायर उसका स्मॉलर ही आएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है आपका कहने की जो 13 है। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आई होप सो कि आप उनको सारों को इसी तरह सॉल्व, लेकिन अगर पार्ट नंबर 15 की बात करें उसमें है 19/28, बिल्कुल वो भी प्रॉपर ही है। तो सारी की सारी आपने ऐसे ही सॉल्व करनी है बिकॉज सारी क्या है, प्रॉपर है। तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी तो आपने सबका जो मेथड है वो ऐसे ही करना है। जस्ट नंबर चेंज होंगे, नंबर्स यहाँ पर चेंज होंगे, स्टेप्स आपके सेम के सेम यहाँ वाले ही रहेंगे। तो होप्स आप इनको सॉल्व कर लेंगे। ये था हमारे पास सोल्यूशन ऑफ 1.17 जो कि आज कंप्लीट हो गई है। होप्स आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आप मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अल्लाह हाफिज़।